नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई खबर और एक नया किस्सा लेकर के। खबर यह है कि रुकिए, हम आपको खबर अभी एकदम से कैसे बता दें, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। खबर आपको बताऊं उससे पहले जरा भूमिका समझ लीजिए कि रूस और यूक्रेन इस समय एक युद्ध के माहौल में हैं। दोनों की अपनी परिभाषाएं हैं इस युद्ध को लेकर के। रशिया जहां से मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है, वहीं यूक्रेन इसको सीधा सीधा अपने ऊपर युद्ध कह रहा है और एक थोपा गया युद्ध कह रहा है। वहां पर फादर ऑफ ऑल बम और दूसरे तरह की बमों की चर्चा हो रही है मीडिया में। उन बमों के प्रकार बताए जा रहे हैं कि बम किस तरह के हैं, किस तरह का वो नुकसान करते हैं। इस बीच में अब मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं और इस खबर को जरा दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये खबर हमसे आपसे सबसे जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान में, यानी हमारे यहां से ये खबर खड़ी हो रही है और खबर कह रही है कि हमने अपना अब तक का सबसे बड़ा बम बना लिया है, वो भी स्वदेशी। जी हां, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। हमने अपना अब तक का सबसे बड़ा बम बनाया है और वो भी स्वदेशी बनाया है, और वो भी बना है मध्य प्रदेश की जमीन पर, जिसे डिलीवरी दे दी गई है कल एयरफोर्स को। तो ये बम क्या है, कैसे ये काम करता है, इसकी खासियत क्या, और ये क्यों सबसे बड़ा है और कितना ये नुकसान पहुंचा सकता है, ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि इस बम के होने का मतलब क्या है। इस बम के होने का मतलब ये है कि अगर हम इस बम का इस्तेमाल कहीं करते हैं तो हम एक एयरपोर्ट को एक झटके में, एक बम के सहारे हम एक एयरपोर्ट उड़ा सकते हैं। हम बड़े से बड़े बंकर को जो जमीन के नीचे बने हुए हैं उनको हम एक बम के सहारे तोड़ सकते हैं। हम किसी भी बड़े ब्रिज को एक झटके में उड़ा सकते हैं। हम किसी रेलवे स्टेशन को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। तबाही पर खुशी की बात नहीं होती, लेकिन जिन माहौल में इस समय हम हैं, जिस हालत में हमारे पड़ोसी देश हैं, उन हालत में हमें लगभग ऐसी चीजों की जरूरत है। यह वो बम है जो पाकिस्तान से लेकर के चीन तक दहशत खड़ी कर सकता है। यह उनके बड़े से बड़े बंकरों को एक सेकंड में तबाह करके खत्म कर देगा, उनके नामो निशान को मिटा देगा। तो ऐसा बम क्या है, कैसे यह काम करता है, ये सब चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि यह बम बनाया आखिर किसने है। यह बम बनाया है जबलपुर की OFK ने, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खेमरिया ने। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खेमरिया दरअसल बमों के लिए जानी जाती है और वो लगातार एक से बढ़कर एक बम बनाती रही है। और ये बम पर पिछले 3 से 4 साल से काम चल रहा था और इसके डिजाइन भी DRDO से और बाकी जगह से उनके पास आए थे। इस पर जो रिसर्च और चीजें हुई और उसके बाद ये बम बनकर के खड़ा हुआ है। इस बम का फिलहाल नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसको GP बम कहा जाता है, यानी जनरल पर्पज बम। यानी आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसमें कहीं भी आपके मतलब मैं ये कहूंगा कि ये बम एक अपने आप में सारे बमों का बाप है। अगर इंडिया में जितने भी देसी बम, स्वदेशी बम उपलब्ध हैं अभी तक, उन सब का बाप है ये, और उन सबसे ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखता है। बस इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये परमाणु हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमाणु हथियार नहीं है। ये एक बम है जिसको जनरल पर्पज बम नाम दिया गया है, स्वदेशी बम है। और ये क्या कुछ कर सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले उसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। जो बम ये कैसे काम करेगा, क्या चीजें करेगा, किस तरह का बम है और इसकी साइज क्या है, ये सारी चीजें आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई हैं। और उसके साथ साथ इसकी एयरफोर्स को डिलीवरी भी मिल गई है। एयरफोर्स को इन बमों की पहली खेप पकड़ा दी गई है, यानी ये बम इस्तेमाल करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भारतीय एयरफोर्स में है। क्योंकि ये भारी इतने हैं कि इनको आप हाथ से उठाकर नहीं फेंक सकते, आप इनको रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च नहीं कर सकते, इनको आप बड़े युद्धक विमानों के जरिए ही कहीं फेंक सकते हैं। तो आपको अब इस बम का जो स्पेसिफिकेशन है वो जरा समझ लीजिए इस, और बड़े दिल थाम करके सुनिएगा स्पेसिफिकेशन। ये 500 किलो का बम है, जो इसके साइलेंट फीचर बताए गए हैं जो ऑफिशियली नोट में। द साइलेंट फीचर ऑफ द 500 kg जनरल पर्पज बम इसका नाम है। जनरल पर्पज इसलिए कि ये कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर बम नहीं है, तो इसलिए इसके इस्तेमाल से पहले बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको पहाड़ तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको किसी बड़े इलाके को तहस नहस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय किसी न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के। तो ये आप इस बात को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से समझिए, ये बम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और सामरिक दृष्टि से क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
क्योंकि पाकिस्तान चीन दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। लेकिन अगर किसी भी हम विपरीत परिस्थिति में हैं तो इस बम के सहारे हम उनके भीतर एक बड़ी तबाही ला सकते हैं। हम उनके बड़े से बड़े एयरपोर्ट को, यानी जो उनके सामरिक हवाई अड्डे हैं, यानी जो उनके वायुसेना के हवाई अड्डे हैं, उनको भी हम एक झटके में ध्वस्त कर सकते हैं। ये इस बम की खासियत, इस बम का जो डायमीटर है वो 355 mm का है, यानी 355.6 mm का। इसकी जो लेंथ है 3031 mm है, यानी एक बड़ा बम है। तकरीबन आपका ये 3 मीटर का बम कहा जा सकता है। बम का जो वजन है वो 500 kg है नॉमिनल, इसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है, लेकिन एवरेज जो इसका वजन है वो 500 kg है। फिलिंग जो इसमें जो फिलिंग भरी गई है आप उसको समझिए, ये ट्रोपैक्स 4B, बूस्टर चार्जेस RDX और वैक्स, इससे बनाया गया। टाइप इसका है जनरल बम, जो इसका काम है ब्लास्ट करना, फ्रेगमेंटेशन एंड कंसंट्रेट पेनिट्रेशन, मतलब एक बड़े ब्लास्ट को अंजाम देना, उसके बाद वहां पर तबाही लाना और उस तबाही को एक झटके में पूरा कर देना। ये जनरल पर्पस बम है। इसकी जो सबसे बड़ी चीज है कि इसको आप 3 हवाई जहाज, जो भारत के सबसे काबिल वायुसेना के जहाज हैं, उन पर टेस्ट भी कर लिया गया है। यानी सुखोई 30 MKI इसको उड़ा करके और फेंक करके देख चुके हैं, उनकी क्षमता है, वो इसके साथ उड़ सकते हैं और इसको फेंक सकते हैं। इसके साथ दूसरा जो विमान है वो जगुआर है, जगुआर भी इस बड़े बम को लेकर के उड़ सकता है और उसको फेंक सकता है, इस पर टेस्ट किया जा चुका है। और तीसरा जो चल रहा है वो Su-30 के साथ अभी टेस्ट चल रहा है, उसके अभी परिणाम सामने नहीं बताए गए, लेकिन आपका सुखोई 30 MKI ने इसको इस्तेमाल किया, टेस्ट में सफल रहा है और कई दौर के टेस्ट हुए। जगुआर ने भी कई दौर के टेस्ट में इसको पास किया है। एक चीज और समझिए इस बात को आप कि ये 48 बमों की पहली खेप, 48 यानी 48 बम पहली खेप के तौर पर भारतीय वायुसेना को कल सुपुर्द कर दिए गए और सुपुर्द किए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खेमरिया जबलपुर ने। उन्होंने इस बम को बनाया है। ये बम बना कैसे है, कहां से इसकी तकनीक आई, जरा वो भी आप समझ लीजिए, फिर हम वापस अपनी बात पर आएंगे। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इस बम को कई हिस्सों में विकसित किया, यानी एक बार में यह बम नहीं बनाया गया। इसके अलग अलग इसके प्रोटोटाइप बने, इसकी टेक्नोलॉजी बनी और उसके बाद जाकर के ये एक बम खड़ा हुआ। ये अलग अलग हिस्सों में डेवलप हुआ है और इसके कई हिस्से, एक बम के भीतर भी कई बम, इनको कहा जा रहा है कि एक बम के भीतर कई ये बम हैं। हर बम में 15 मिलीमीटर के 10,300 स्टील के गोले लगे हैं, यानी एक बम के भीतर 15-15 mm के 10,300 स्टील के गोले हैं। विस्फोट के बाद प्रत्येक सेल 50 मीटर तक लक्ष्य भेदन करेगा, यानी हर जो गोला है वो 50 मीटर तक अपना एक टारगेट लेगा, यानी कि वो जब बम गिरेगा उसके बाद फूटेगा तो ये जो 10,300 स्टील के गोले हैं वो जहां तक भी गिरेंगे वो वहां से अगले 50 मीटर तक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और खास बात यह कि ये स्टील के गोले 12 मिलीमीटर की स्टील प्लेट में भी घुस सकते हैं, यानी 12 mm की कोई भी अगर हार्ड स्टील की प्लेट है उसको भी ये भेद सकते हैं, यानी उसके आर पार जा सकते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि 12 mm की स्टील प्लेट को अगर कोई एक छोटा सा छर्रा 15 mm का एक छोटा सा छर्रा कहेंगे हम, वो अगर उसको भेद रहा है तो ये गोली से भी ज्यादा पावरफुल है, यानी एक बुलेट 12 mm की स्टील प्लेट को भेदने में कामयाब नहीं हो पाती है कई बार। मैक्सिमम अगर हम AK-47 या दूसरी बड़े बुलेट्स को छोड़ दें तो बाकी बुलेट्स 12 mm की स्टील प्लेट को नहीं भेद पाती हैं, लेकिन ये बम में जो 15 mm के छोटे छोटे गोले जो स्टील के रखे गए हैं वो 12 mm की स्टील प्लेट को भेद करके दूसरे पार चले जाते हैं। इस बम का जो सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो भारत को आगे जो फ्रंटल लाइन चलती है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कभी भी हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, किसी भी समय अगर हम युद्धक परिस्थितियों में होते हैं तो यह बम हमारे लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ करेगा, क्योंकि इस बम के गिरने के बाद तबाही होगी लेकिन उसके कोई रेडिएशन प्रभाव नहीं होंगे, कोई दूसरे तरह के नुकसान नहीं होंगे, जिससे कि सेना उसके बाद जाकर के उसको टेक ओवर कर सकती है। जगुआर और सुखोई पर अपलोड किया जा चुका है, मतलब ये दोनों विमान सुखोई और जगुआर इसको उड़ा करके देख चुके हैं।
इसको पटक कर देख चुके हैं, यानी इसको फोड़ कर देख चुके हैं कि उनकी क्षमता के हिसाब से जो टारगेट उन्होंने तय किए थे उन टारगेट पर ये पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है, यानी ये टेस्टेड है। और इसकी लंबाई तकरीबन 1.9 मीटर तक, एक एवरेज लंबाई जो है 1.9 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक की लाइन इसकी एवरेज लंबाई आ रही है। हर गोला 50 मीटर तक का टारगेट करेगा, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। और इससे आप ये समझिए कि इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं, एक पूरे एयरपोर्ट को हम एक झटके में उड़ा सकते हैं, यानी एक पूरा बड़ा एयरपोर्ट एक झटके में इस बम से तबाह हो जाएगा। इससे एक रेलवे ट्रैक, बड़ा पुल, जिस पुल को हम कहें कि बहुत बड़ा पुल है, उसको हम एक झटके में तबाह कर सकते हैं। और इससे वो बंकर जो जनरली एक सामान्य बम से कभी भी उड़ाए नहीं जा सकते हैं, इसके सहारे हम एक झटके में उसको उड़ा सकते हैं, उसको तहस नहस कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। तो आप इस बात को ये समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा है कि जो उनके साइलेंट फीचर बताए गए, द बॉम्ब इज इफेक्टिव अगेंस्ट टारगेट सच एज रनवे, रेलवे ट्रैक, ब्रिजेस, डॉक्स एंड मॉडेटरी प्रोटेक्टेड बंकर्स एटसेट्रा। मतलब अब आप इसको समझिए, रनवे, जो सामरिक रनवे होते हैं, यानी एयरपोर्ट के जो हवाई अड्डे होते हैं वायुसेना के दूसरे देशों के, उनको फोड़ने के लिए यह बम पर्याप्त है। रेलवे ट्रैक्स को उड़ाने के लिए यह बम पूरी तरह से पर्याप्त है। एक बड़े हिस्से में रेलवे के ट्रैक का नामो निशान मिटा देगा। बड़े ब्रिजेस जो हैं उनको खत्म कर सकता है। डॉक्स और मॉडरेटली जो प्रोटेक्टेड बंकर बनाए गए कि जिन पर बमों का असर नहीं होता है, उन बंकरों को भी ध्वस्त करने में ये बम अपने आप में सक्षम है। तो आप इस बम की खासियत ये समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सबसे बड़ी चीज, ये स्वदेशी बम है, भारत में विकसित है, पूरी तरह से स्वदेशी। डीआरडीओ ने इसकी तकनीक विकसित की और इसको बनाया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खेमरिया ने, जो जबलपुर में है। और ये कल सेलिब्रेशन का माहौल रहा वहां पर, जब कल बमों को पहली बार भारतीय वायुसेना को सुपुर्द किए गए। 48 बमों की खेप ऑफिशियल तौर पर जब सुपुर्द की गई तो वो एक सेलिब्रेशन का माहौल था, क्योंकि ये बम अब तक का सबसे बड़ा बम है। भारत में उपलब्ध जितने भी बम हैं उसमें सबसे बड़ा बम है और ये 500 किलो का बम है। इससे आप दुश्मन देशों के भीतर उनके रेलवे ट्रैक, उनके बड़े हिस्से को, जो सामरिक दृष्टि से उनके लिए कोई भी बड़ा एरिया है, उसको आप एक झटके में ध्वस्त कर सकते हो। तो आप इसको समझिए कि यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते तलखियों भरे हैं। आए दिन हमारे साथ कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति रहती है। ऐसे में हमारे लिए एक सुरक्षात्मक तौर पर ऐसे बड़े बमों की हमें लगातार जरूरत है, रही है या रहेगी और भी आगे रहेगी, क्योंकि हम वहां पर ऐसे बमों के जरिए अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। हम उनकी जो ताकत है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि हम सामरिक दृष्टि से ऐसी जगह पर बैठे हैं कि चाइना के, अगर हम लद्दाख वाले इलाके में बात करें तो हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। उसका बहुत सारा जो सामरिक कंस्ट्रक्शन जिसको कहें, वो काफी हद तक हमारे बॉर्डर एरिया के करीब बना हुआ है। उसको ध्वस्त करने के लिए ये बम, एक झटका उसका काफी है। एक बम एक बहुत बड़े इलाके से उनका कनेक्शन तोड़ सकता है, यानी कि उनकी जो सेना जो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे की डिस्टेंस पर, 4 घंटे की डिस्टेंस पर बॉर्डर से बैठी हुई है, उसको हम आने से रोक सकते हैं। उसको एक बड़े झटके के साथ हम रोक सकते हैं। यही हम पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं या दूसरे देशों के साथ कर सकते हैं जो हमारे साथ आसपास हैं। तो यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बम से हम एक पावरफुल तरीके से आगे खड़े होते हैं। और यह कहीं ना कहीं भारतीय सेना के मनोबल को भी बढ़ाएगा, क्योंकि यह बम जो इस्तेमाल होगा वो कहीं ना कहीं ये फ्रंटल तौर पर देखा जाएगा, फ्रंटल विंग का हिस्सा होगा। फ्रंटल विंग यानी जो सबसे आगे ऐसी परिस्थितियों में चलते, चाहे वो वायुसेना हो चाहे कोई भी हो, जो पीछे आने वाली सेना के लिए रास्ता बनाते हैं, उनके जो दस्ते हैं उनके लिए बम अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। 48 बमों की पहली खेप मिली है, यानी कि आप ये मान करके चलिए कि इन बमों को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और ये आने वाले दिनों में भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए चेंज मेकर साबित होंगे। तो आप उम्मीद करिएगा कि भारतीय वायुसेना के लिए जो मेक इन इंडिया का सपना देखा गया था, या भारतीय सेना के लिए जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट देखा गया है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो व्हीकल के मामले में हो या दूसरी चीजों के मामले में, डीआरडीओ, डीआरडी सब मिल करके जिस तरह की तकनीक और चीजें लेकर के आ रहे हैं, वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक गर्व का पल महसूस कराते हैं। और शायद इस बम को लेकर भी हमें प्राउड मूवमेंट फील करना चाहिए, क्योंकि हमने देश का सबसे बड़ा बम, वो भी स्वदेशी तकनीक से बनाया है।
तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई कहानी, नया किस्सा और नई खबर के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।